ईरान पर इजरायली हमलों के बीच लखनऊ में लोगों की चिंता बढ़ गई है। लखनऊ के करीब 1350 लोग ईरान में फंसे हुए हैं, जिन्हें ईरान से सुरक्षित निकालने के लिए लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है। दरअसल जियारत के बाद जायरीनों को 18 और 19 जून के अलग अलग फ्लाइटों से लौटना था, लेकिन ईरान इजरायल जंग की वजह से उड़ानें कैंसिल होने के चलते सभी लोग वहीं फंस गए हैं। इसके अलावा वहां पढ़ाई करने गए शहर के स्टूडेंट्स की संख्या भी करीब 350 है। वहीं ईरान में फंसे लोगों के परिजनों ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान कई ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके लोग ईरान में फंसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वहां पर फंस गए थे, उनको भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको भारत वापस लाया जाए। फिलहाल कई ऐसे परिवार हैं लखनऊ के, खासकर पुराने लखनऊ के, जो जियारत करने गए थे, वो भी इस वक्त वॉर जोन में फंस चुके हैं। उनके परिवार वाले चिंतित हैं कि उनके परिवार के लोग कब सही सलामत उन तक पहुंचेंगे। फिलहाल ये चिंता अभी बढ़ी हुई है, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं जब तक उनके परिवार के लोग वापस सकुशल लखनऊ नहीं आते। ये कई ऐसे परिवार हम जहां बैठे हुए हैं, लखनऊ, पुराना लखनऊ का ये सादतगंज का इलाका है, जहाँ के कई परिवार इस वक्त अपने परिवारजनों को लेकर परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद शमशाद हैदर रिजवी। आप लखनऊ से हैं। कौन है आपके परिवार का जो बाहर है? हमारा खुद का कारवान है, कारवान नूर, जो हमारे छोटे भाई निहाल साहब लेकर के जाते हैं। कितने लोग हैं उनके उस कारवान में? तकरीबन 100 के ऊपर हैं लोग हैं। 100 के ऊपर लोग हैं जो ईरान गए हुए हैं। ये सब अपने लखनऊ के लोग हैं? जी, लखनऊ के लोग हैं। कुछ लखनऊ के हैं और ज़्यादातर से लखनऊ के हैं, और कुछ जो हैं दिल्ली के होंगे या नहीं फिर आसपास के जगह जिलों के। अच्छा, अभी जब से वॉर शुरू हुआ तो आप लोग को लग रहा है कि घर वाले कैसे आएंगे? परेशानी है, दिलो दिमाग की? हम लोग तो खुद चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके वो अपने वतन चले आए यहाँ पर, इसलिए कि हम लोग खुद परेशान हैं। बातचीत हो रही है घर वालों? अभी बात तो नहीं हुई हमसे डायरेक्ट। घर में बात हुई है, हमारे भांजे से बात हुई है, वालदा से बात हुई है। अच्छा, ये अभी एक नया फरमान सुनने में आया कि उन्होंने कहा है, इस बात की चर्चा है कि ईरान ने कहा है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी जो लोग वहाँ पर हैं डिलीट कर दें। फिर कैसे बात करेंगे? क्या दूसरे सोशल मीडिया माध्यमों से कैसे बात करेंगे? अब इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए कि हमसे तो अभी तक बात हुई नहीं है जब से वो गए हैं यहाँ से। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, देखिए अलग अलग परिवार के लोग हैं। आप लोग भी यहीं लखनऊ के रहने वाले हैं। कौन गया आपके परिवार से? मेरी अम्मी गई हैं। मम्मी गई हैं। कितने साल की हैं? कम से 85 साल की। किसी के साथ गई हैं तो बंच में गई होंगी, कई लोग और साथ में? और साथ में गए होंगे, काफिले के साथ गई हैं वो। कितने लोग आसपास होंगे उनके साथ? अब उनके साथ तो 6-7 लोग होंगे, पता अलग अलग हैं सब, तो उनके साथ बातचीत हो रही है कुछ आपकी उनसे? हेलो, एक देखिए ये परिवार वाले अपने लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं अपने परिवार के लोगों से, फोन पे कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने परिवार के लोगों से संपर्क कर सकें, उनसे बात कर सकें, उनकी जो कुशलता है, कुशलक्षेम के बारे में जानकारी मिल सके। चिंता हो रही है मम्मी को लेकर? जी, 23 दिन हो चुके, 25 दिन उनको गए हुए। हाँ, कुछ बातचीत हुई वीडियो कॉल पे? मतलब परसों तक हुई थी, अभी कॉल नहीं आ रही है। परसों तक बात हो रही थी। कुछ बता रही दहशत में? सब सुकून में है, बस यह है कि आ जाएं अपने घर, अपने बच्चों पास वापस। ये बता रहे हैं कि वहाँ पे आसपास विस्फोट हो रहे होंगे, कुछ ऐसा उस जगह पे उनको महसूस किया कुछ इस तरह? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर यह है कि बजरत से घबराई हुई है, कि डरी हुई है, सीन के हिसाब से भी डरी हैंगी। कि आप लोग जब यहाँ पर खबरें देख रहे हैं टीवी पे और ये सब जानकारी मिल रही है कि ईरान में ऐसा चल रहा है, इजराइल के साथ इस तरह से युद्ध में हम लोग हैं, तो डर लग रहा है कि कुछ परिवार के? हाँ, हम लोगों को तो दहशत है, हम लोगों को दहशत है। हाँ, क्या माँ है, लाख कुछ है, हमारे भाई सभी के गए में है। आपकी माँ है? जी, मेरी माँ है, ये बड़ी बहन है हमारी, हम सबसे छोटे लड़के हैं। ये खबरें सुन के डर लग रहा है? लगा देख रहे हैं, हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, उस पर दिखा रहे हैं, तो इस कारण दहशत तो ज्यादा हो रही है। जिसके भी घर के गए में सब सही सलामत आ जाए, भाई हमारी माँ भी आ जाए। अच्छा, आप लोग यहाँ जहाँ रहते हैं, ये पुराना लखनऊ है, यहाँ पर जब क्या जानकारी है आप लोग को? और भी बहुत सारे परिवार आसपास के गए? बहुत गए हैं, ये कई लोग गए हैं। उनका भी
भतीजा गया हुआ है। जब सब लोग बातचीत, क्योंकि इलाके में आप लोग निकलते होंगे जाते होंगे, तो चर्चा होती होगी, तो माहौल पुराने लखनऊ में खासकर इस बात को लेकर दहशत जरूर है कि सबके परिवार के जो लोग हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा डर है। वही हर एक की, जिसके भी बच्चे हैं सभी को डर लग रहा है कि भाई किसी सूरत से भी बस आ जाए और यहाँ की गवर्नमेंट भी ऐसा ही करे कि उनको निकाल ले वहाँ से, खैरियत से घर पहुँचा दे, बस हम लोग यही चाह रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो कहा कि जो सरकार है वो कदम उठाए, तो आप लोग मानते हैं कि सरकार को पहल करनी चाहिए, अपने भारतीयों को लाने के लिए खासकर कुछ पहल करनी चाहिए? बिल्कुल ये पहल करनी चाहिए, जितना जल्द हो सके वो लोग सारे लोग यहाँ भारतीय जितने हैं जो फंसे हुए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। देखिए, ये वो अलग अलग परिवार हैं जो इस समय दहशत में हैं, खासकर उन खबरों से जहां पर दिखाया जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच लगातार हमले हो रहे हैं, कभी तेल अवीव पे इजराइल में होता है तो कभी इधर तेहरान पे। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि फ्लाइट्स बंद हैं वहाँ पर। इसके अलावा बगल का एक देश इराक, वहाँ पर भी फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। थोड़ी परेशानी ज़रूर है यहाँ के लोगों को, लेकिन दहशत ज़्यादा है। इनका कहना है कि जो परिवार के लोग गए हैं वो सकुशल अपने घर आ जाएं, यही इल्तिजा है और यही दुआ भी है। और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि उनको लाने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ।